आप लोगों को इस संस्थान के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा रहा है, एनर्जेटिक बनाया जा रहा है। किस लिए? कि राष्ट्र की आकांक्षाओं को आप भली भांति पूर्ण कर सके। जो राष्ट्र की मांग है, देश की मांग है, कैसे कैसे लोगों को इस राष्ट्र को जरूरत है, उसके अनुरूप आपकी ऊर्जा क्रियान्वित हो सके, ये राष्ट्र की आकांक्षा है। और उसको पूरा करने में रितेश सर जैसे लोग समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये हमेशा हमें याद रखना होगा कि हमें राष्ट्र की कौन सी जरूरतें हैं जिनको कि हमें निभानी है, हमें पूरा करनी है। इसमें हमारे संस्कृति में, इस देश की संस्कृति में कमी नहीं थी, पहले भी योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन कालांतर में जो देश गुलाम हुआ, ये अलग बात है कि किन कारणों से गुलाम हुआ, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और गुलाम होने की वजह से औपनिवेशिक मानसिकता थोप दी गई, हम लोगों के अंदर कमतरी का भाव भर दिया गया, हम अपने आप को इंफीरियर समझने लगे, और जिसके चलते दूसरों के पीछे पीछे चलने की एक आदत सी बन गई। जबकि ये देश, अर्थात इस देश के लोग इस लायक थे नहीं। ये देश तो सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। यानी यहां मानसिक बौद्धिक की कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ? हम गुलाम हो गए, और गुलाम हुए ही नहीं, अपने स्तर को इतना हमने गिरा दिया, परिस्थितियां ऐसी बन पड़ी कि देश कई सैकड़ों वर्ष पीछे चला गया। आज जो विश्व गुरु होता था भारत, सोने की चिड़िया कहलाता था, वो दूसरों का पिछलगू बना हुआ है। इस जो नई शिक्षा नीति है, इसको नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम दिया गया है। शुरू में तो 2017 में जब इसका नींव रखा गया था, तो उसमें नई शिक्षा नीति नाम रखा गया था 2020 का। लेकिन फिर इसको संशोधित किया गया कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जब कमेटी तय हुई, तो कहा गया कि नहीं, नई ठीक नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं है, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम रखा जाए। हाँ, इससे एब्रेविएशन भी चेंज नहीं हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एनईपी था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी एनईपी ही रहेगा, इसलिए फाइल वगैरह कोई चेंज नहीं होगा। और एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम कन्वर्ट कर दिया गया इस स्तर पर कि ये पहली बार ऐसी नीति बनी है। इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, 2 शिक्षा नीति बनी थी, 1986 में और 1968 में। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में, फिर उसके बाद नई शिक्षा नीति बनी थी 1986 में। तो उसके इतने साल के बाद ये भी अब पुरानी हो गई, अब दूसरी, इसलिए नई नाम रखना ठीक नहीं है। इस शिक्षा नीति में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े स्तर पर सब लोगों से राय मशवरा लिया गया। लगभग 33-34 करोड़ लोगों से राय इकट्ठा किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि सबके राय को पढ़ा गया, उस सुझाव को पढ़ा गया। ऐसा नहीं था कि बस केवल मांग दिया गया कि सब लोग डिजिटली भेज दें और
जो करना है वो अपने जो जिन लोगों की कमेटी बनी थी वो लोग तय कर लें। नहीं, वो कमेटी ही बनी थी कि देश के जितने भी सुझाव आएंगे सबको रीड करना है और सबको रीड करके और तब एक कंक्लूजन निकालना है। और ऐसा किया गया और ये पूरे राष्ट्र के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, शिक्षण संस्थान हैं, सब पर ये लागू किया गया। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय का मतलब यही ना हुआ कि जो पूरे राष्ट्र भर में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, शिक्षण संस्थान हैं, सब पर ये लागू की जाए। और सबका उद्देश्य है, जन्म से तो सारे मनुष्य हैं, लेकिन जब मनुष्य को वांछित प्रशिक्षण देकर राष्ट्र के आकांक्षाओं के अनुरूप उनको तैयार कर दिया जाए, ढाल दिया जाए, उनके अंदर योग्यता ला दी जाए, तब वह मानव संसाधन बन जाता है। और उसी काम में आप लोग लगे हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जाने जाते हैं। हमारा देश युवाओं का देश है। विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे देश में है। अगर इस युवा शक्ति को समृद्ध कर दिया जाए तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? फिर हमें अमेरिका या रूस या जापान, चाइना की ओर देखने की जरूरत न पड़े। आज हम लोग जितना मोबाइल और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सब चाइना से आ रहा है।